हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने उन प्रश्नों पे। तो वीडियो शुरू करने के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो किन टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, साइंस, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री ज्योग्राफी के प्रश्नों पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं आज के प्रश्नों की हम। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पे और लास्ट में जो आपको 10 क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें जो है बात करेंगे हम आज हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न में पूछा गया है कि अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की नींव किस शहर में रखी गई। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है: रुड़की, विशाखापट्टनम, दिल्ली, अमृतसर। आपका जो सही आंसर है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में 29 मई को आईएनएस कलिंग एक स्थान है जहाँ पे इसकी नींव रखी गई, जहाँ इसे लॉन्च किया गया। ठीक, अब आपको बता दें कि इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था। तो इसका लॉन्च करने का उद्देश्य आईएनएस कलिंग के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करना था। और आईएनएस कलिंग की हमने यहाँ पे बात की है, तो आईएनएस कलिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। आईएनएस कलिंग भारतीय नौसेना प्रतिष्ठान है जो कि पूर्वी नौसेना कमान को रिपोर्ट करता है, और यह भी विशाखापट्टनम में ही स्थित है। ठीक, और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत सरकार के सौर मिशन के अंतर्गत इसमें जो है, इसमें मतलब आईएनएस कलिंग में 2 मेगावाट का सोलर फोटो वोल्टिक संयंत्र भी लगाया गया, जो कि भारत सरकार के सौर मिशन को प्रमोट करता है। ठीक है, और इस यह जो है एक चीज़ और यहाँ पे नोट करने लायक है कि इसे जो है कहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो इसको जो है हमेशा आप ये नोट कर लीजिए कि इसे जो है पानी के नीचे लॉन्च किया जाता है, मतलब पानी के निचले सतह में इसे लॉन्च किया जाता है, और यह एक एंटीशिप मिसाइल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है: हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। अब रोहतांग दर्रा की बात होती है तो रोहतांग दर्रा क्या है। रोहतांग दर्रा हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में 13,500 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यह एक पर्वतमाला है। और आपको बता दें कि पीर पंजाल, यहाँ पे बात हुई, पीर पंजाल क्या है, तो पीर पंजाल हिमालय की एक पर्वतमाला है। भारत के हिमालय भारत के हिमालय का यह एक भाग है, और भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्यों को पाक अधिकृत कश्मीर में यह चलती है। ठीक है, चलती है मतलब कि यह टच करती हुई पाक अधिकृत क्षेत्र को भी यह छूती हुई आपके जम्मू कश्मीर तक यह फैली हुई है। अब आपको बता दें कि इसका जो इस रोहतांग दर्रा का मेन उद्देश्य क्या है। तो रोहतांग दर्रा का मेन उद्देश्य ये है कि जो कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से जोड़ने के लिए हाल ही में एक सड़क बनाई गई थी, जो कि बीआरओ के द्वारा बनाई गई थी। बीआरओ एक संगठन है, उसके द्वारा बनाई गई थी। वो आम जनता के लिए अभी हाल में खोल दिया गया है। क्यों खोल दिया गया है? क्योंकि कोविड-19 के चलते लोगों को आवश्यक आपूर्ति और राहत सामग्री को ले जाने में किसी तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े, इसलिए वह रोड खोल दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने कोड़े से मारने के प्रचलित शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है: दुबई, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब और अफगानिस्तान। आपका सही आंसर है सऊदी अरब। ठीक, यहाँ पे सऊदी अरब, इसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सऊदी अरब ने यह जो यहाँ का एक दंड था, इसे वो आमतौर पे हटा दिया है। अब इस दंड को न्यायालय अपने अनुसार जो है किसी भी व्यक्ति को जो वहाँ पे सज़ा के लिए जो है रहेगा, उसे न्यायालय अपने तौर पे जेल या जुर्माना या सामुदायिक सेवाओं की सज़ा सुनाएगा। ठीक, यहाँ पे बात हुई है सऊदी की, तो सऊदी की राजधानी रियाद है, मुद्रा सऊदी रियाल है, और यह एक सुन्नी मुस्लिम देश है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। तो पहला ऑप्शन है UNESCO यूनेस्को, दूसरा है WHO, तीसरा है UNCTAD
और चौथा है ALASKA, अलास्का। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, UNCTAD। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। इसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के नाम से संबोधित करते हैं। अब आपको बता दें कि इस संस्था के अनुसार विकासशील देशों की सार्वजनिक ऋण की जो अदायगी 2020 और 2021 में वो $2.6 ट्रिलियन से $3.4 ट्रिलियन के बीच होगी। यह जो है इसका अनुमान है। ठीक, अब आपको इसके आगे बताएं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो संस्थापक थे वो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और जो अभी हाल में इसके मुखिया या अध्यक्ष आप कह सकते हैं, उनका नाम मुखीजा किस्तुई है। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन को कोविड-19 ओवर द काउंटर के संभावित लक्षणों के लिए दवा खरीदने वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा यह शुरू किया गया। तो आपको बता दें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा यह जो है शुरू किया गया। और यह क्यों शुरू किया गया, तो यह कोविड-19 के चलते जो भी इसका जो उद्देश्य था वो आपको हम बता दें कि जो इसका उद्देश्य है कि यह जो है सभी मेडिकल स्टोरों से खांसी, सर्दी और बुखार जैसे लक्षणों के लिए दी ओवर काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखती है। और यह डेटाबेस जो वहां से नज़र रखते हुए जो डेटाबेस कलेक्ट करेगी, उन लोगों को पता लगाने में यह मदद करेगा जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। अब इसका जो मेन मकसद था वो यही है। और अब आपको हम ये बता दें कि यहाँ पे बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी और यहाँ की भाषा तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवन शक्ति योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है। 4 ऑप्शन दिया गया है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड। सही आंसर आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कि उन्होंने जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया। और यहाँ की राजधानी भोपाल है। और इसका जो उद्देश्य है, जो इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है वो क्या है, ये आप हम समझ लेते हैं। तो इसका उद्देश्य शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना था और उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना था। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इसके लिए जो है किस तरीके से महिलाएं काम करती हैं। तो यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत जो भी महिलाएं काम करने के लिए इच्छुक हैं या इसमें शामिल होना चाहती थी, उन्हें कॉल सेंटर के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होता था। और तब उनको जो है जो आदेश मिलता था उसके हिसाब से वो सूती मास्क बनाकर नोडल अधिकारी को जमा करती थी। और मास्क की जो कीमत होती थी, जो इनके खाते में पैसा जाता था सरकार के माध्यम से, वो 11 रुपये प्रति मास्क की कीमत जाती थी। ठीक, अब यहाँ पे बात हुई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की थोड़ा सा हम योजनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश अभी हाल में कई योजनाओं को शुरू किया है, जैसे कि योद्धा कल्याण योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना और रोजगार सेतु योजना। ठीक, अब रोजगार सेतु योजना अभी हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तृत पढ़ लेते हैं कि रोजगार सेतु योजना के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए कुशल प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई। और यह योजना जो है अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पंचायती राज दिवस के दौरान जो है अभी एक योजना और लॉन्च किया है उन्होंने, स्वामित्व योजना, जो कि मध्य प्रदेश की सरकार अभी इसे लॉन्च करने के लिए चर्चा कर रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 26 जून, 28 अप्रैल, 31 मई और 6 दिसंबर। सही आंसर है 31 मई। 31 मई को यह
दिवस मनाया जाता है। और यह किसके द्वारा शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, तो 1987 में WHO के द्वारा यह शुरू किया गया था। अब हम जान लेते हैं कि ये मनाया क्यों जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो तंबाकू के उपयोग करने के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका मेन उद्देश्य है। इसकी जो इस वर्ष की थीम है वो है युवाओं की सुरक्षा, युवाओं को निकोटीन और तंबाकू के उपयोग से रोकने पर केंद्रित करना। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस शहर ने सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है। यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद और पटना। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका अहमदाबाद। ठीक, अहमदाबाद ने अभी जो है सारी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है। अहमदाबाद जो है आपका गुजरात का एक नगर है, एक ज़िला है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अहमदाबाद को हम कर्णावती के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में 29 मई को बेजन दारूवाला का जो निधन हुआ है, मतलब कि आज 31 तारीख है, अभी परसों जिनका निधन हुआ था बेजन दारूवाला का, जो कि एक मशहूर ज्योतिषी थे, वो भी अहमदाबाद से ही बिलोंग करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखाएं बनाता है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया, बीकानेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर और भरतपुर। तो आपका जो सही आंसर है वो है श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर एक ऐसा नगर है जो कि राजस्थान में स्थित है और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों तरीके की सीमाएं बनाता है। अब यहाँ पे बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अंतर्राज्यीय जो कि यहाँ पे हनुमानगढ़, बीकानेर और पंजाब के फासिल्स, यहाँ पे आपका ये 4 क्षेत्रों में बनाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय की बात हुई तो अंतर्राष्ट्रीय में ये पाकिस्तान के बहावल नगर से लगता हुआ पाकिस्तान को भी ये टच करता है। ठीक, और साथ ही साथ आपको बता दें कि श्री गंगानगर एक ऐसा स्थान है जो कि सर्वाधिक अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है यहाँ पे। और यहाँ पे बात हुई है जैसलमेर की, तो जैसलमेर में अकालवुड फार्सिल नामक एक पार्क पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको नोट करने लायक हैं, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप में किस देश ने शामिल होने का फैसला किया है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इटली ने, जापान ने, अमेरिका ने और कनाडा ने। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है अमेरिका। अब यहाँ पे G7 की बात हुई है, तो G7 के बारे में आपको बता दें कि G7 में 7 देशों का एक समूह है। इस देश में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट और साथ ही साथ यूरोपीय संघ भी इसमें कार्य करता है। ठीक, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1975 में हुई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कार्य करने का वो क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत जो है अर्थव्यवस्थाओं के साथ वैश्विक शुद्ध संपत्ति का ये 62% मतलब $280 ट्रिलियन से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। और यह जो है अभी हाल ही में अमेरिका किस लिए जो है यहाँ पे इसमें शामिल हुआ, क्योंकि अमेरिका के पास पहले ही प्रस्ताव गया था बट अमेरिका ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। और अभी हाल ही में अमेरिका इस संघ से, इस संगठन से जुड़ रहा है। उसका कारण क्या है, तो उसका कारण ये है कि चीन द्वारा टेक्नोलॉजी में हेर फेर रिकॉर्ड के खात्मे के लिए अमेरिका ने G7 में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। और इस बार 46वें G7 की जो समिति होगी, जो बैठक होगी, उसमें जो मेज़बानी करेंगे वो अमेरिका करेगी। और यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ और बता दें कि इसमें जो मेज़बानी करना है वो 10 तारीख से 12 तारीख मतलब 10 जून से 12 जून तक ये किया जाएगा। G7 का जो G7 ग्लोबल देश है
जिसका इसका ग्लोबल जीडीपी का 46% प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जैसे हमने अभी आपको बताया कि 62% प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो वैश्विक शुद्ध संपत्ति का करते हैं। और यहाँ पे G7 देश ग्लोबल जीडीपी का 46% प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने वन लाइनर क्वेश्चंस में। तो आपको अब सोचना है और फटाफट इसका आंसर देना है। देर मत कीजिएगा, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, शेरे पंजाब के नाम से इसमें से कौन मशहूर थे? राजगुरु, भगत सिंह, ऊधम सिंह, लाला लाजपत राय। तो आपका टाइम शुरू होता है। आप इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें जो आपका आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, राजगोपालाचारी, सुरेंद्रनाथ, राजेंद्र प्रसाद और B.R. अम्बेडकर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो है राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी का पूरा नाम C. राजगोपालाचारी। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1935 के चुनाव के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री थे। वह है, तो वह कौन सा राज्य है? बंगाल और पंजाब, असम और केरल, बंगाल और असम, और पंजाब और केरल। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है, आपका जो सही आंसर है वो है बंगाल और पंजाब। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। ठीक, 1935 के बाद ये गैर कांग्रेसी जो चुनाव हुआ था, इसमें जो है गैर कांग्रेसी के अलावा जो मंत्री थे 2 प्रांतों में, वो आपका बंगाल और पंजाब है। अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 15 अगस्त 1906, 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905। तो आपका जो सही आंसर है वो है 15 अगस्त 1906। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कालों में किसमें चकमक उपकरण का उपयोग होता था? प्रारंभिक पुरा पाषाण युग, मध्य पुरा पाषाण युग, उत्तर पुरा पाषाण युग और मध्य पाषाण युग। इन 4 काल है, चारों में से आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है उत्तर पुरा पाषाण युग। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। अपने आंसर से मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1904 में, 1906 में, 1910 में, 1915 में। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो है, आपका जो सही आंसर है वो है 1906 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुबलई खान द्वारा स्थापित राजधानी नगर दयाडो किस पर स्थित है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, समरकंद, बीजिंग, उलान बटोर और अल्मा अट्टा।
तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, बीजिंग। अब अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था? अवध को, रुहेलखंड को, बुंदेलखंड को या मालवा को? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, मालवा। अपने आंसर से मिला लीजिए इसको। मालवा आंसर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम 4 संवत के बारे में सही है? तो पहला है गुप्त ग्रेगोरियन हिजरी शक, दूसरा है ग्रेगोरियन शक हिजरी गुप्त, तीसरा है शक ग्रेगोरियन हिजरी गुप्त और चौथा है हिजरी गुप्त ग्रेगोरियन शक। इन चारों में से आपका कौन सा आंसर सही हो सकता है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, गुप्त ग्रेगोरियन हिजरी शक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में कौन बड़ा धार्मिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार था? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, डॉक्टर SP मुखर्जी, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है आपका सही आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कि आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अधिक जानकारी हेतु हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ की लिंक आप तक लगातार पहुंचती रहे और आप हमारे हर वीडियो को देख सकें। तो कल मिलते हैं इसी टाइम कुछ नया लेके, कुछ खास लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।